ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने दिवाली और संवत 2082 के मौके पर निवेश के लिए 10 स्टॉक्स चुने हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि इन शेयरों में निवेशकों को मौजूदा स्तर से 38% तक का रिटर्न मिल सकता है। इन शेयरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विगी इंडियन होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, रेडिको खेतान डिलीवरी, एलटी फूड्स और वीआईपी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही से भारतीय मार्केट में लो सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ से डबल डिजिट ग्रोथ की ओर बदलाव देखने को मिलेगा। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर के लिए 1000 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से करीब 14% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि जीएसटी 2.0, इनकम टैक्स सुधार और आरबीआई की लिक्विडिटी नीतियां बैंकिंग सेक्टर के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही हैं। एसबीआई अपने रिटेल, एसएमई और कॉर्पोरेट सेगमेंट्स में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 4091 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से 21% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का मानना है कि M&M अगले कुछ सालों में नए SUVs, 5 इलेक्ट्रिक BEVs और 5 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च करने की तैयारी में है। ग्रामीण रिकवरी, नए प्रोडक्ट लॉन्च और ट्रैक्टर सेगमेंट में मार्जिन सुधार से कंपनी के नतीजे मजबूत रहेंगे। तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर के लिए 490 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से करीब 22% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी को रक्षा मंत्रालय के 30,000 करोड़ के अनंत सशस्त्र प्रोजेक्ट का प्रमुख इंडिकेटर चुना गया है, जिससे उसका ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। कंपनी TPCR 2025 रोडमैप के तहत रक्षा आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभा रही है। चौथा है स्विगी। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 550 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से 25% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि स्विगी का क्विक कॉमर्स बिजनेस जल्द ही प्रॉफिट में आ सकता है। घटते कंपटीशन, डार्क स्टोर एक्सपेंशन में कमी और लोअर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से मार्जिन सुधरेंगे। FY26 से 27 में फूड डिलीवरी ग्रोथ अनुमान 23% तक बढ़ गया है। पांचवा है इंडियन होटल्स। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर के लिए 880 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो उसमें मौजूदा स्तर से करीब 21% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि इंडियन होटल्स के लिए ब्रोकरेज ने कहा कि होटल सेक्टर में FY26 में मजबूत रिकवरी देखने को मिलेगी। कंपनी के रूम एडिशन पाइपलाइन और डिमांड सप्लाई डायनामिक्स इसके पक्ष में है। छठा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 2000 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से 24% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि मैक्स फाइनेंशियल को बैंक चैनल्स और एजेंसी नेटवर्क दोनों में मजबूत ग्रोथ मिल रही है। जीएसटी छूट से बीमा सेक्टर में पहुंच और वहन योग्यता बढ़ेगी। नए प्रोडक्ट लॉन्च और बेहतर मार्जिन प्रोफाइल इसे प्रीमियम वैल्यूएशन बनाए रखने में मदद करेंगे। सातवां है रेडिको खेतान। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर के लिए 3375 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो उसमें मौजूदा स्तर से करीब 16% तक की तेजी का अनुमान है। रेडिको खेतान प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में तेजी से विस्तार कर रहा है। इसकी प्रमुख ब्रांड्स में 8PM, मैजिक मोमेंट्स और रामपुर सिंगल मॉल्ट शामिल है, जो मजबूत बाजार हिस्सेदारी रखती है। कंपनी ने हाल ही में डी अवॉल स्पिरिट्स में 47.5% हिस्सेदारी खरीदी है, जो ग्लोबल लग्जरी ड्रिंक्स मार्केट में एंट्री को मजबूत करेगी। आठवां है डिलीवरी। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 540 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से 15% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि डिलीवरी की एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में 20% से अधिक के मार्केट शेयर के साथ मजबूत उपस्थिति है। हाल ही में इसने 1400 करोड़ रुपए की लागत से ई-कॉम एक्सप्रेस का अधिग्रहण किया है, जिससे इसकी रूरल कवरेज और नेटवर्क डेंसिटी बढ़ गई है। ई कॉमर्स के बढ़ते इस्तेमाल से कंपनी को निरंतर ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। नौवां है एलटी फूड्स। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर के लिए 560 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से करीब 35% तक की तेजी का अनुमान है। दावत और रॉयल जैसे ब्रांड्स के साथ एलटी फूड्स भारत और अमेरिका के बासमती बाजार में अग्रणी है। कंपनी 80 से अधिक देशों में निर्यात करती है। हाल ही में हंगरी स्थित ग्लोबल ग्रीन यूरोप KFT का अधिग्रहण करके कंपनी ने रेडी टू ईट सेगमेंट में भी प्रवेश किया है। 10वां है वीआईपी इंडस्ट्रीज। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 530 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से 26% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज ने FY22 से 25 के दौरान 19% CAGR ग्रोथ दर्ज की है। डिजिटल और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर इसकी मजबूत मौजूदगी है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी प्रीमियमाइजेशन और सप्लाई चेन एफिशिएंसी के जरिए लंबी अवधि में मार्केट शेयर बढ़ाने की क्षमता रखती है।